बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन क्या होती है। सरफेस पे किसी जो मालिक्यूल्स का अटैच हो जाना, सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया था? शील ने। और इसको एक्टिव अपटेक ऑफ गैसेस बाय मटेरियल भी कहते हैं, यानी गैसेस के मालिक्यूल या सोल्यूशन के अंदर से कुछ मालिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे अटैच कर लेना किसी सॉलिड का, डेट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और इसको डिस्कवर किया था ये रेमंड्स और कैसर ने, ये भी नाम याद रखिए। और जो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया गया था, सॉलिड, एलुमिना, सिलिका जेल, क्ले, ये सारे लिखे हुए हैं एडजॉर्बेंट जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। और जो चीज़ एडजॉर्बेंट कहते हैं जो चीज़ सरफेस पे अटैच करे, और एडजॉर्बेट जो अटैच हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेट। एडजॉर्प्शन सरफेस पे अटैच होना, और इसके साथ वाली एक टर्म है अब्जॉर्प्शन, वो बल्क फिनोमेना है, किसी चीज़ के अंदर चला जाना, स्लोअर फिनोमेना भी है। तो ये एडजॉर्प्शन है। और फीचर ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? हाईली स्पेसिफिक होती है, सिलेक्टिव इन नेचर है, और इसके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये सारे नेगेटिव है। डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस सारे नेगेटिव हैं एडजॉर्प्शन के लिए। अब आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस क्यों नेगेटिव है? तो बेसिकली एडजॉर्प्शन जो है, जिस वक्त नेगेटिव का मतलब है कि इसमें रैंडमनेस कम होती है। जब एक रैंडम फिरते हुए पार्टिकल अटैच हो जाएं तो ये रैंडमनेस कम हो गई, इसलिए एंट्रोपी जो है वो भी नेगेटिव हो गई। ये थोड़ा सा इसका मुख्तलिफ है, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है हाई टेम्परेचर पर पॉजिटिव लेते हैं, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव लेते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन भी चूँकि हाई टेम्परेचर पे उलट हो जाती है, ये खुद एक्जोथर्मिक है ना, इसलिए हम फिर डेल्टा एस को भी नेगेटिव लेते हैं, एक्जोथर्मिक है। इसके लिए इसके अलावा सिलिका जेल और ये कुछ मालिक्यूल लिखे हैं जो एडजॉर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा डाइज़ को एनिमल चारकोल पे एडजॉर्ब किया जा सकता है, और एयर को मॉइस्चर फ्री करना हो तो सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं, वो एडजॉर्ब कर लेता है। और अगर एडजॉर्प्शन इकट्ठे हो रहे हों एब्जॉर्प्शन, तो उसको ज़ार्प्शन कहते हैं। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होती है बल्क की निस्बत, और नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट लेस होती है, बल्क में जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यानी सोल्यूशन, बल्क से मुराद है सोल्यूशन जहाँ से मालिक्यूल निकल कर किसी सॉलिड सरफेस पे लग रहे हैं, तो उसको कहते हैं बल्क। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद डीजॉर्प्शन क्या है? ये एडजॉर्प्शन के रिवर्स को बोलते हैं डीजॉर्प्शन, यानी जो चीज़ एडजॉर्ब हो चुकी है उसका उस सरफेस से निकल कर बल्क क्वांटिटी में आ जाना। अब एडजॉर्प्शन की टाइप क्या है? एडजॉर्प्शन की टाइप्स हैं फिज़िकल एडजॉर्प्शन। फिज़िकल एडजॉर्प्शन वीक वांडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है, और लेस स्पेसिफिक है सारी गैसेस में, और रिवर्सिबल इन नेचर है क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस रिवर्सिबल है। उसके बाद लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिज़िकल एडजॉर्प्शन, यानी जितनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी गैस उतनी लिक्विफाई होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएंगी ना। उसके बाद एक्सोथर्मिक इन नेचर है, और इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन 20 से 40 किलो जॉल तक होती है मैक्सिमम। 20 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा जो है ना, फिर आगे केमीज ऑप्शन होती है। टेम्परेचर के साथ ये कम होती है, डिक्रीज़ विद टेम्परेचर। मल्टीपल लेयर होती है। उसके बाद सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्टिवेशन एनर्जी का इसमें कोई चक्कर नहीं क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं? मालिक्यूल जो होते हैं वो किसी सरफेस पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन बहुत स्पेसिफिक होती है इन नेचर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इरिवर्सिबल होती है, और इसके अलावा इसकी जो हीट है वो ये देखें 400 से 40 से 400 के दरमियान होती है। उसके बाद केमीज ऑप्शन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इट इंक्रीज विद टेम्परेचर देन डिक्रीज। पहले थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ती है, लेकिन बाद में ये कम हो जाती है। पहले टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद इसको एक्टिवेट करना होता है, सरफेस को जो जिसने एक्टिवेट करना करके मालिक्यूल्स ने उसके ऊपर जाकर लग जाना है। लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम ही होती है, और ओवरऑल हम यही समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन का फिनोमेना डिक्रीज़ करता है। ये भी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन ये यूनी मालिकुलर लेयर है, यानी एक मालिक्यूल ऊपर लग गया तो उसके ऊपर दूसरा नहीं लग सकता, क्योंकि बॉन्ड जो है वो एक ने बना लिया। अब फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, एक तो नेचर ऑफ गैस, उसमें जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, मसलन पोलर गैसें वो जल्दी एडजॉर्ब होंगी और नॉन पोलर जो हैं वो मुश्किल से अटैच होंगी। ये देखें, ये प्रेशर का क्या इफेक्ट है, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सरफेस एरिया का क्या है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन क्या है, अगर एडजॉर्बेंट जो है वो नहीं एक्टिवेट तो उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, उससे एडजॉर्प्शन का रेट बढ़े। एक्टिवेट का मुराद होता है उसकी सरफेस पे कोई चीज़ लगी है, उसको किसी एसिड बेस के साथ साफ़ कर दें, कोई टेम्परेचर दे दें, उसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर वो उसकी जो सरफेस है वो एक्टिवेट हो जाए। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं ये एक प्लॉट है जो कि एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट यानी एक्स ओवर एम, एक्स ओवर एम से मुराद, एक्स से मुराद एडजॉर्बेट का मैस, एम से मुराद एडजॉर्बेंट का मैस, यानी 1 ग्राम एडजॉर्बेंट पर कितना मिलीग्राम एडजॉर्बेट अगर लगा है, डैट इज़ एक्स ओवर एम। तो इसको इसका इफेक्ट देखना प्रेशर के साथ या कंसनट्रेशन के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डैट इज गॉट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये 2 किस्म की आइसोथर्म में पड़ जाती। ये एक सिंपल है, ये देखें, एडजॉर्प्शन बढ़ती है प्रेशर के साथ या कंसनट्रेशन के साथ। गैस हो तो लफ्ज़ प्रेशर, सोल्यूशन में से हो तो लफ्ज़ कंसनट्रेशन, उसके साथ बढ़ती है। अब फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के मुताबिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्स एम ओवर इक्वल टू के पी, बल्कि इसका सही रिलेशन ये बनता है एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी, उसकी पावर पी की पावर 1 ओवर एन, जो कि मालिक्यूल के साइज़, मालिक्यूल की शेप पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर बाज़ का बढ़ाकर किस क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये हमारे पास चीज़ मौजूद है। और ये दरमियान में बात कि हाई प्रेशर पर एक्स ओवर एम कांस्टेंट हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं आता, और ये लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ प्रेशर पर ये रिलेशन है। तो आपने रिलेशन यही याद रखना है और इसकी ये समझें एक आ गई मतलब ग्राफिकल फॉर्म। ये देखें, अब इस फॉर्म को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लॉग लेकर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 ओवर एन इज स्लोप। ये देखें, लॉग ये वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, ये आ गया स्लोप इज इक्वल टू 1 ओवर एन। तो एन की वैल्यू हम स्लोप से निकालते हैं। ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म है। लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक तो एक जस्ट फिजिकल को भी एक्सप्लेन करती है, जबकि लैंगमेयर ख़ास तौर पर सिर्फ केमी एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है। तो लैंगमेयर की इक्वेशन एक्स ओवर एम ए पी 1 ओवर बी पी, ए बी उसके कांस्टेंट है। तो यहाँ से पी को उधर जाके डिवाइड कर दें तो एक्स ओवर एम ओवर पी इज इक्वल टू ए 1 प्लस बी पी। तो आप इसको उलट कर दें अगर, तो पी ओवर एक्स ओवर एम, तो ये भी चीज़ उलट हो जाएगी। तो 1 ओवर ए प्लस बी ओवर ए पी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। इसको ले लें आप एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, जिस तरह ये लिया हुआ है। ये देखें, वाई एक्सिस पर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर स्लोप बी ओवर ए, इंटरसेप्ट 1 ओवर ए। तो ये एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि अच्छा, अब प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डेफिनेटली 1 ओवर एक्स एम जो है वो बढ़ेगा, तो एक ख़ास वक्त तक। तो ये हमारे पास आ जाती है। इसको हम द प्लॉट ऑफ एक्स ओवर बस टेम्परेचर, जब एक्स ओवर एम और टेम्परेचर का ग्राफ लिया जाए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको एब्जॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन याद रख लें और इसकी स्लोप, इंटरसेप्ट की वैल्यू याद रख लें। लैंगमेयर, और लैंगमेयर होती किसके लिए है, मोनोलेयर यानी केमी एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। एब्जॉर्प्शन के यूजेस कुछ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो कि सल्फाइड ओर में इस्तेमाल होता है, उसमें बेसिकली एब्जॉर्ब भी होते हैं मालिक्यूल। इसके अलावा चारकोल जो है वो किसी चीज़ में एयर के मालिक्यूल निकालने और हाई वैक्यूम क्रिएट करना हो तो वो इस्तेमाल होता है। गैस मास्क हम ऐसे बनाते हैं जो कि ख़ास तौर पर पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लें। सिलिका जेल और एलुमिना जेल, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एनिमल चारकोल
किसी भी सोल्यूशन में से कलर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, डाई वाले कलर को। डाई मालिक्यूल्स पर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली ना पोर होते हैं सरफेस के ऊपर जो कि किसी मालिक्यूल को उस अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं। अब एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा कोकोनट चारकोल यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस। उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बड़ी मशहूर है जो कि मुख्तलिफ पिगमेंट हार्मोन को सेपरेट करने में इस्तेमाल होती है। अब एब्जॉर्प्शन का अहम एप्लीकेशन कैटालाइसिस पे आ जाते हैं। तो कैटालिस्ट का एक्शन भी जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वही एक्सप्लेन करती है। तो कैटलिस्ट के बारे में जस्ट आपको पता है वैसे कि एब्जॉर्प्शन मालिक्यूल उसकी सरफेस पे अटैच होते हैं कैटलिस्ट की, और कैटलिस्ट जो है वो फिर उसके बाद उनको प्रोडक्ट में चेंज करता है। लाइक ये KClO3 को ऑक्सीजन और KCl में चेंज करना है। तो होमोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज़ में हो, और हेट्रोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज़ में हो, डैट इज़ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपको ये एग्जांपल पूछ सकते हैं रिएक्शन दे के कि ये कौन सा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो याद रखना है इसको। अब कैटालिस्ट के फीचर, कैटालिस्ट खुद अनचेंज रहता है, मास उसका वो अनचेंज, फिजिकल स्टेट बदल सकती है उसकी, मास उतना ही रहता है जितना कैटलिस्ट आपने रिएक्शन के शुरू में ऐड किया था, एंड पे भी उतना ही होगा क्योंकि खुद इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में बड़ा इफेक्टिव है कैटलिस्ट। तो उसके बाद कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। एक्टिविटी डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन कितनी हुई है रिएक्टेंट की उसकी सरफेस पे। बाज़ कैटलिस्ट बड़े स्पेसिफिक होते हैं और ये भी एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हैं, और दूसरे रिएक्शन के लिए वो बिल्कुल काम नहीं करते, यानी कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर भी है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल दी है कि अल्कोहल और फार्मिक एसिड, Al2O3 अल्कोहल को चेंज करेगा C2H4 में, और Al2O3 फार्मिक एसिड को चेंज करेगा CO और H2O में। कैटलिस्ट दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना देते हैं। और कैटलिस्ट जो होता है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, यानी जो रिएक्शन नहीं हो सकता उसको नहीं वो छेड़ता। कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म की निस्बत पाउडर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में उसके पार्टिकल छोटे होते हैं, उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ये देखें ये इस पॉइंट में। उसके बाद कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मसलन ये रिएक्टेंट हैं और इस रूट से प्रोडक्ट बनना है, तो पहले रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी हासिल करके फिर प्रोडक्ट में चेंज होना है। कैटलिस्ट की मौजूदगी में पाथ बदल जाता है। समझे रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी आपको नहीं चाहिए बल्कि इतनी एनर्जी चाहिए ताकि आसानी से प्रोडक्ट बन सके। तो ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर हाईएस्ट स्टेट की एनर्जी, इनका फ़र्क होता है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी। और कैटलिस्ट एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब एक्टिवेटर प्रमोटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज़ करें। मसलन अगर निकल कैटलिस्ट है तो कापर उसका प्रमोटर है। और पॉइजन क्या है, जो उसकी एक्टिविटी को स्लो करे। लाइक जिस तरह आपने टेट्राइथाइल लेड पड़ा हुआ है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो ये कैटालाइटिक एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को की रेट को स्लो कर दे, एक है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे, उसे कहते हैं पॉइजन। पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसमें रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को कम कर दे। तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं, ये सारी फहरिस्त है पॉजिटिव कैटलिस्ट की। इसमें देख लें कि कौन सा कहाँ, ये ज़्यादातर ये वो रिएक्शन है जो केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। वेजिटेबल घी को बनाने के लिए, मीथेन गैस को बनाने के लिए निकल है, उसके अलावा मेथनॉल को बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड है। इसके बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 और प्लाटिनम है। उसके बाद हैबर प्रोसेस से जो है वो अमोनिया से, हैबर प्रोसेस कह दिया, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाना है तो अमोनिया और FiO2, इसका कैटलिस्ट प्लाटिनम है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन रेट को स्लो कर देते हैं। ये जिस तरह रिएक्शंस हैं उनको मखसूस चीज़ें उनके रेट को स्लो कर देती हैं। और ऑटो कैटलिस्ट है जब एक प्रोडक्ट बनकर खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ करनी शुरू कर दे तो उसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट।
और इंड्यूस कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट क्या है कि एक रिएक्शन में इन सम केसेस वन रिएक्टेंट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर अदर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन होगा वो दूसरे रिएक्शन का कैटलिस्ट बन जाएगा, तो डैट इज़ इंड्यूस कैटलिस्ट। तो ये एग्जांपल दी हुई है उसके नीचे। तो वैसे अगर कराएं रिएक्शन नहीं होगा, तो लेकिन बेसिकली अगर हम ये डाल के करवाएं तो फिर रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो एसिड बेस्ड कैटालाइसिस क्या है, मतलब एसिड से किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस को तेज़ करना, लाइक शुगर कैन जो है वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज होता है अगर हम एसिड की मौजूदगी में करवाएं ये। उसके बाद शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट्स, यानी कुछ ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो का पोर साइज़ और शेप उनकी ऐसी फिक्स होती है कि वो मखसूस किस्म के रिएक्शन उनमें हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं शेप सेलेक्टिव। अब थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस में एक थ्योरी है इंटरमीडिएट थ्योरी, वो कहती है कि कैटालिस्ट जो होता है वो एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट बनाता है, अगले स्टेप में वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाकर खुद अलग हो जाता है, तो इसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट थ्योरी। तो इसकी बड़ी एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसकी एग्जांपल है, आपने बेंजीन वाला पढ़ा हुआ है कि पहले AlCl3Cl को अपने साथ मिलाता है, उसके बाद बेंजीन पर अटैक करवा कर बेंजीन को अल्काइल बेंजीन में बदल कर वो Cl को वापस कर देता है H को, और साथ ही जो है वो अपना खुद साइड पे हो जाता है। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का हिस्सा बनते हुए एक रिएक्टेंट के साथ मिल जाता है। दूसरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसमें कैटलिस्ट कुछ कोई किस्म का हिस्सा नहीं लेता, यही थ्योरी है जो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। वो कहती है कि कैटलिस्ट का काम है सरफस प्रोवाइड करना, रिएक्टेंट के मालिक्यूल उस पर आके अटैच होते हैं, दूसरे रिएक्टेंट वाले उन पे लगेंगे और उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और रिएक्शन होगा। और अगर कैटलिस्ट की सरफस में थोड़े डिप्रेशंस हैं तो ये चीज़ रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा हेल्प करती है। तो उन जगहों पर जहाँ पर डिफेक्टिव सरफेस हो कैटलिस्ट की, वहाँ पर कैटालाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी के मुताबिक जो होती है ना कैटलिस्ट, वो सिर्फ सरफेस देता है, रिएक्टेंट आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्म्स ऑफ फिल्म। तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ फिल्म की वजह से ज़्यादा फास्ट रेट होता है रिएक्शन का, बजाय एक रिएक्टेंट दूसरे को एयर के अंदर पकड़े या स्पेस के अंदर पकड़े, उसको पकड़ने के लिए एक ख़ास जगह मिल जाती है। तो ये है जी एब्जॉर्प्शन थ्योरी। कुछ के उसके बाद एंजाइम बायोकेमिकल कैटालिस्ट, इनकी कुछ एग्जांपल याद कर लें। एंजाइम वाला जो है एग्जांपल, मसलन इन्वर्टेज किसका है कैटालिस्ट, ये सुक्रोज़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टेज है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला ज़ायामेज है, उसके बाद जो स्टार्च है उसको माल्टोज में चेंज करने वाला डाईएस्टेज है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने वाला माल्टेज है, और अल्कोहल को समझें एसिड में चेंज करने वाला माइकोडर्मा, और मिल्क को कर्ड में चेंज करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, उसके अंदर जो है वो कैटलिस्ट मौजूद है। तो ये हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि काम आ सकते हैं। मसलन हैबर प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट जो है वो आयरन है, उसके बाद ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए नाइट्रिक एसिड के बनाने के लिए प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस, ये पहले भी आ चुके हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है, तो ये पहले भी आ चुके हैं। ये आपको फ़ाइल भी शेयर कर दी जाएगी। तो इनको आपने जो मशहूर हैं इंडस्ट्रीज़ FSC BSc की बुक में आई हैं, तो उनके कैटलिस्ट आप ज़रा ये देख लीजिएगा। तो मेरा लेक्चर का पर्पज़ होता है आपको उन पॉइंट्स की रिवीजन करवाना जो कि आपको काम आते हैं उसको तैयारी के लिए। शुक्रिया।